अब तक किसने कितनी दौलत इकट्ठी कर ली, जारी हो चुकी है लिस्ट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन और बिल गेट्स, कौन कौन किस पोजीशन पर है। को फाउंडर ऑफ गूगल, सीईओ ऑफ ज़ारा फैशन, मुकेश अंबानी और टिकटॉक के बानी सभी शामिल हैं इस लिस्ट में। लेकिन इनका कौन सा नंबर है? दुनिया के अमीर तरीन लोगों में किसके पास कितनी दौलत है, ये तमाम तर फैक्ट्स जानने के लिए आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट का पोस्टमार्टम। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है। फोर्ब्स की 39वीं सालाना फहरिस्त के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 3028 अरबपति मौजूद हैं, जिनकी मजमूई दौलत 16 ट्रिलियन यानी 16,000 अरब से भी ज्यादा है। फोर्ब्स की तरफ से जारी की जाने वाली इस लिस्ट में एलॉन मस्क एक बार फिर पहले नंबर पर हैं। मस्क की दौलत में पिछले एक साल में हैरानकुन तौर पर 75% इजाफा हुआ। अब कौन नहीं जानता एलॉन मस्क को। इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी टेस्ला, रॉकेट प्रोड्यूसर स्पेस एक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की XAI समेत एलॉन मस्क इस वक्त 7 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स 2002 में बनाई, जबकि XAI 2023 में वजूद में आई। एलॉन मस्क ने 2002 में $44 बिलियन की बड़ी रकम देकर ट्विटर को खरीद लिया और उसका नाम चेंज करके एक्स रख दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स रखने की वजह से इसकी आमदन में 70% कमी वाक़ई हुई। 53 साल के एलॉन मस्क, जिनका ये कहना है कि वो दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के बारे में काफ़ी परेशान हैं, उनके अपने 11 बच्चे हैं। फोर्ब्स के आज तक के डाटा के मुताबिक एलॉन मस्क $351 बिलियन के मालिक हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ से इनको 8 बिलियन का खसारा भी हुआ है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, जो अमेज़न को 1994 में दुनिया के सामने लेकर आए और ये इस वक्त ई कॉमर्स की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है। दोस्तों, जेफ बेजोस इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट के साथ साथ रॉकेट बनाने वाली एक एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के भी मालिक हैं। 2020 में बेजोस ने क्लाइमेट कॉजेज के लिए $10 बिलियन डोनेट करने का दावा भी किया था, लेकिन अब तक सिर्फ $2 बिलियन ही दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने नवंबर 2022 में CNN को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा था कि वो अपनी जिंदगी में अपनी तमाम दौलत को डोनेट कर देंगे। जेफ बेजोस की इस वक्त मजमूई दौलत $189 बिलियन है और अमरीकी टैरिफ से इन्हें $4.2 बिलियन का खसारा भी बर्दाश्त करना पड़ा था। इसके बाद बारी आती है मार्क जुकरबर्ग की, जो इस वक्त दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के CEO हैं। उन्होंने 2004 में फेसबुक सिर्फ इसलिए बनाई ताकि उनके क्लासमेट्स तस्वीरों के साथ अपने दोस्तों के नाम मैच कर सकें, जबकि उस वक्त वो सिर्फ 19 साल के थे। फिर 2012 में उन्होंने फेसबुक को पब्लिक कर दिया और देखते ही देखते फेसबुक के यूजर्स की तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुंच गई। 2021 में फेसबुक का नाम तब्दील करके मेटा रख दिया गया। मार्क जुकरबर्ग की उम्र इस वक्त 40 साल है और वो $176.8 बिलियन की नेटवर्थ रखते हैं, जबकि अमेरिकन टैरिफ से उन्हें भी $2 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फोर्ब्स की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं लैरी एलिसन, जो सॉफ्टवेयर जायंट ओरेकल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह कि लैरी एलिसन की बेटी मैगन ने कई मशहूर फिल्मों को फाइनेंस किया, जिसमें ज़ीरो डार्क 30 और अमेरिकन हसल शामिल हैं, जबकि उनके बेटे डेविड ने मिशन इम्पॉसिबल और टर्मिनेटर जैसी मेन स्ट्रीम मूवीज को प्रोड्यूस किया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से लैरी एलिसन को $3.3 बिलियन का खसारा हुआ और वो $157 बिलियन के मालिक हैं। अब बात करें अगर गूगल के को फाउंडर लैरी पेज की, तो वो इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। लैरी पेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के स्टूडेंट थे जब उन्होंने अपने क्लास फेलो सर्गे ब्रिन के साथ मिलकर
1998 में एक वेबसाइट गूगल बनाई। लैरी पेज 52 साल के हैं और उनकी दौलत का पहाड़ इस वक्त 121.7 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ से उन्हें 1.8 बिलियन डॉलर का खसारा हुआ। दोस्ती और पार्टनरशिप हो तो ऐसी, लैरी पेज के बाद नाम आता है उन्हीं के दोस्त और पार्टनर सर्गे ब्रिन का, जो फोर्ब्स की इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सर्गे ब्रिन गूगल के को फाउंडर हैं। 1998 में बनाई गई इस गूगल को 2004 में पब्लिक कर दिया गया। फोर्ब्स के डाटा के मुताबिक दुनिया के 9वें अमीर तरीन आदमी स्पेन से ताल्लुक रखने वाले अमेंचो ऑर्टेगा हैं, जिनकी क्लॉथिंग ब्रांड ज़ारा फैशन पूरी दुनिया में फेमस है। अगर उनकी दौलत का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 111.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। माजी में बरसों तक दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहने वाले माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स फोर्ब्स की इस लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ की वजह से 877 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाया, जबकि उनकी मजमूई दौलत 101 बिलियन डॉलर है। यूं तो अमीर तरीन अफराद की इस लिस्ट में ज्यादातर अमेरिकन शामिल हैं, लेकिन भारत से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी भी किसी से कम नहीं। उनका इस लिस्ट में 16वां नंबर है और एशिया के अमीर तरीन लोगों में वो पहले नंबर पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी 89.3 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ रखते हैं। डेल टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन माइकल डेल इस दौड़ में 18वें नंबर पर हैं। अमेरिकन टैरिफ से 370 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाने के बाद ये 83.8 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। दोस्तों, वैसे तो ये फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अगर बात करें टिकटॉक के बानी यांग येमिंग की, वो चाइनीज टेक जायंट बाइट डांस के को फाउंडर हैं, जिन्होंने बाद में टिकटॉक बनाई और टिकटॉक के इस वक्त हैरानकुन तौर पर 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। वो इस वक्त दुनिया के 23वें अमीर तरीन आदमी हैं। दोस्तों, यूं तो फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट में बहुत सारे नाम शामिल हैं, लेकिन यहाँ मैंने उन लोगों की तफसील आपके सामने रखी जिनके बारे में यकीनन आप जानना चाहते थे। इनके अलावा किसी और बिलियनेयर की तफसीलात अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।